अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं और हमें क्या बताते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस हमेशा हमें सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। मीन सब्जेक्ट की हालत के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो टेंस के सेंटेंस जो है सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो प्रेजेंट मीन फ़िलहाल, उर्दू में से कहते हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो अब इसकी मज़ीद दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वन में हम सीखेंगे कि अगर सिंपल सेंटेंस में लास्ट में है, हूँ, है, आए, जैसे मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, वो एक लड़का है, वो लड़के हैं, ठीक है। तो वाहिद के लिए आप यूज़ करेंगे इज़ एम, सिंगुलर के लिए इज़ एम, प्लूरल के लिए आर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखें एक कैटेगरी के वन में आप इज़ एम आर यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे वो एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, ठीक है। वो लड़के हैं, दे आर बॉयज़। आर जो प्लूरल के लिए, इज़ एम सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, ठीक है। कैटेगरी वन में, कैटेगरी वन में आपने स्टेट बतानी। अब दूसरा देखें, अगर नेगेटिव आ जाए तो आपने इज़ नॉट, ई के साथ इज़ नॉट, वो लड़का नहीं है, इज़ नॉट बॉय, ठीक है। मैं एक किताब नहीं हूँ, आई एम नॉट बुक, आई एम नॉट बुक, ठीक है। वो लड़के नहीं हैं, दे आर नॉट बॉयज़। तो नेगेटिव के लिए इज़ एम आर के बाद आप नॉट यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो अब कैटेगरी टू में आप रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, उसके भाई हैं, बहन हैं, बहनें हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वन में आप उसी के बारे में बताएंगे ना, ठीक है। तो कैटेगरी टू में रिलेशनशिप, ठीक है, उसका किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। उसके कितने भाई हैं, उसकी कितनी बहनें हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है। तो आप उसके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव, ठीक है। आई के साथ हैव, वी के साथ हैव यूज़ करेंगे और ई शी इट के साथ, नेम के साथ हैज़ यूज़ करेंगे। जैसे उसके दो भाई हैं, उसके दो भाई हैं, ही हैज़ टू ब्रदर्स, ही हैज़ टू ब्रदर, ही शी इट के साथ हैज़ यूज़ होगा, ठीक है। मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर, आई के साथ हैव यूज़ होगा, ठीक है। उनके उनके तीन भाई हैं, उनके तीन, दे के साथ भी आप क्या यूज़ करें, हैव, दे हैव थ्री ब्रदर, ठीक है। उस लड़की का एक भाई है, ही हैज़ ओनली वन ब्रदर, ठीक है। शी हैज़ ओनली वन ब्रदर, शी हैज़ ओनली वन ब्रदर, ठीक है। तो ही शी इट, ही शी इट, थर्ड पर्सन जो होगा उसके साथ प्लस नेम आप एज यूज़ करेंगे, ठीक है। अली के दो भाई हैं, अली का एक भाई, अली हैज़ वन ब्रदर, ठीक है। तो आई वी यू दे, आई वी यू दे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन उनके साथ आप हैव यूज़ करेंगे, किस लिए, किसी सब्जेक्ट की स्टेट बताने के लिए, ठीक है। अब देखें उसकी दो बहनें हैं, उसकी दो बहनें हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, अब ये आ गया ना, ही हैज़ टू सिस्टर्स, ठीक है। उनकी दो बहनें हैं, अब प्लूरल में आ गया ना, तो आप यूज़ करें दे हैव टू सिस्टर्स, दे हैव टू सिस्टर, ठीक है। मेरी एक बहन है, मेरी एक बहन है। अब क्या आप यूज़ करेंगे, आई के साथ हैव, ठीक है, आई के साथ हैव। ये हैव किसके साथ यूज़ होगा, आई, वी, यू और दे, ये ध्यान में आपने रखना, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के। थर्ड पर्सन के साथ एज, ई, शी, इट, इनके साथ आपने एज यूज़ करना है, ठीक है। अब देखें नेगेटिव के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, उसका कोई भाई नहीं है, ठीक है। उन
उसकी कोई बैन नहीं है, ठीक है, उनकी कोई बैन नहीं है। तो आप ही शी इट जो थर्ड पर्सन होंगे प्लस नेम, ठीक है, उसके साथ आप यूज़ करेंगे डज नॉट हैव, डज नॉट हैव। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कोई भाई नहीं है, ही डज नॉट हैव एनी ब्रदर, ही डज नॉट हैव एनी ब्रदर। उनके उनकी कोई बहन नहीं है, उनकी कोई बहन, दे डू नॉट हैव एनी सिस्टर, दे डू नॉट हैव एनी सिस्टर, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए आप डू नॉट किसके साथ, आई वी यू दे, आई वी यू दे, ठीक है, उनके साथ आप डू नॉट यूज़ करेंगे। तुम्हारी कोई बहन नहीं, यू डू नॉट हैव एनी सिस्टर, यू डू नॉट हैव एनी सिस्टर, ठीक है। हमारी कोई बहन नहीं, वी डू नॉट हैव एनी सिस्टर, ठीक है। मेरी कोई बहन नहीं, आई डू नॉट हैव एनी सिस्टर, ठीक है। उसका कोई भाई नहीं, ही डज नॉट एनी ब्रदर, ठीक है, ही डज नॉट हैव एनी ब्रदर। आगे समझ। अब डज नॉट हैव भी यूज़ कर सकते हैं, हैज़ नो भी आप यूज़ कर सकते हैं कैटेगरी टू में। कैटेगरी टू में भाई हैं, बहनें हैं, बहन है, तो कैटेगरी वन में खुद के लिए, ठीक है ना, हिमसेल्फ है हूँ, एक बंदा खुद जो अपना बता रहा है ना, तो कैटेगरी वन में आप स्टडी करेंगे। तो कैटेगरी टू में आप देखें हैज़ नो भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें उसका कोई ब्रदर नहीं, ही हैज़ नो ब्रदर, ठीक है, उसकी कोई बहन नहीं, ही हैज़ नो सिस्टर, ठीक है। तो अब हैव नो आई के साथ आई वी यू दे, ठीक है। तो तुम्हारा कोई भाई नहीं है, यू हैव नो ब्रदर, ये तुम्हारी कोई बहन नहीं, यू हैव नो सिस्टर, ठीक है। मेरा कोई भाई नहीं है, आई हैव नो ब्रदर, ये मेरी कोई सिस्टर, आई हैव नो सिस्टर, ठीक है। आई वी यू दे आप हैव नो यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो अब सिंपल सेंटेंस ये मैं हमेशा सब्जेक्ट की स्टेट यानी हालत के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट किस हालत में, ठीक है। तो अब प्रेजेंट का आपने समझा है ना चार्ट, तो इसी तरह पास्ट में अब हम सब्जेक्ट की हालत के बारे में सीखते हैं सिंपल सेंटेंस में। पास्ट में क्या पहचान होगी, लास्ट में था थी थे आपके पास आता है, ठीक है, हमेशा था थी थे, ठीक है। अब देखें इसके लिए क्या आप हेल्पिंग वार यूज़ करेंगे, वाज और वार। कैटेगरी वन के लिए आप वाज और वार यूज़ करेंगे, वाज और वार, ठीक है ना। और नेगेटिव के लिए आप क्या यूज़ करें, वाज नॉट और वार नॉट, वाज नॉट और वार नॉट आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कैटेगरी टू में अब रिलेशनशिप आ गया ना, भाई थे ये बहनें थी, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, भाई थे या बहनें थी, इसके लिए आप हैड यूज़ करें। पास्ट में हमेशा हैड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखें उसके दो भाई थे, ही हैड टू ब्रदर्स, ठीक है। ही अब वो अल्लाह ना करे फौत हो गए हैं, कि पास्ट में गुजरी बात है ना, उसके दो भाई थे, ही हैड टू ब्रदर्स, ठीक है। मेरे दो भाई थे, आई हैड टू ब्रदर्स, ठीक है। तो अब नेगेटिव के लिए आप याद रखें उसका कोई भाई नहीं था, तो आपने डिड नॉट हैव, जैसे प्रेजेंट में आप सिंपल सेंटेंस में डू नॉट हैव सीखा ना, तो पास्ट में आप डिड नॉट हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। उसका कोई भाई नहीं था, ही डिड नॉट हैव एनी ब्रदर, ठीक है। या आप नेगेटिव के लिए हैड नो यूज़ कर सकते हैं, हैड नो, ठीक है, हैड नो यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब है नहीं था, नहीं था, ठीक है। तो ये स्टेट की बात, सिंपल सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट की स्टेट, यानी स्टेट में हालत के बारे में, सब्जेक्ट किस हालत में है, ठीक है, तो उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये पास्ट में आपने सीखा, ठीक है। तो फ्यूचर में अब देख, फ्यूचर मुस्तकबिल। अब फ्यूचर की पहचान क्या कि इसके आखिर में गा गी गे आता होगा, ठीक है, गा गी गे आता होगा। तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या यूज़ करेंगे, विल बी, विल बी। अफर्मेटिव के लिए आप विल बी, नेगेटिव के लिए विल नॉट बी आप यूज़ करेंगे, विल नॉट बी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कैटेगरी टू में देखें
भाई बहन बच्चे, ठीक है, या पास होगा होगा, पास होगी होगे, तो आप इसके लिए फीचर यूज़ करेंगे। तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या, विल हैव, ठीक है, विल हैव, उसके पास एक पेन होगा, फीचर की बात है ना, ही विल हैव अ पेन, ठीक है, उसके पास एक किताब होगी, उसके पास एक इंग्लिश ग्रामर की किताब अगर ख़रीदेगा ना, तो न्यू किताब है, ही विल हैव इंग्लिश बुक, ठीक है। कुछ दिनों बाद उसके पास कुछ नहीं होगा, ही विल नॉट एनी थिंग आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है, ही विल नॉट हैव एनी थिंग आफ्टर फ्यू। अब आपको ये टेबल समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम तरतीब वाइज ये सिंपल सेंटेंस इनके रूल सीखते हैं, ठीक है। अब पहली टाइप इसकी उठाते हैं हम सिंपल सेंटेंस की, प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट आ गई, ठीक है। तो प्रेजेंट फ़िलहाल, ये कैटेगरी 1, इसके हम सेंटेंस बनाने सीखते हैं, ठीक है। तो जो पिछले चार्ट मैंने आपको समझाया था। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सादा जुमला, ठीक है। आप किस तरह बनाएंगे प्रेजेंट का, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सबसे आप पहले आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपके क्या आएंगे, आई वी। सब्जेक्ट हमें क्या बताता है जी, सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला, ठीक है, सब्जेक्ट काम करने वाला, ठीक है, जिसे उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, प्लस अब सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट में आप क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज़ एम आर, इज़ एम आर, ये हमेशा आप यूज़ करेंगे। तो प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, ठीक है, जिस पर काम किया जाए। लेकिन इधर आप स्टेट के बारे में बता रहे हैं ना, ठीक है, तो इधर आपने एक्शन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने सब्जेक्ट की हालत दिखानी है, ये सिंपल सेंटेंस है ना, ठीक है। तो इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का और मीनिंग आप लेंगे, ठीक है। अब इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब, इज़ किसके साथ यूज़ होगा, ही शी इट प्लस नेम, एम आई के साथ, और यू वी दे इनके साथ आर यूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, प्लस इज़ एम आर के बाद आप नॉट लगा देंगे, ठीक है, प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, इज़ एम आर को आप पहले ले लेंगे, ठीक है, इज़ एम आर को आप पहले ले लेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आए प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आगे समझ। अब देखें मैं इस तरह जुमले इधर से बनाता हूँ, पहली के पहले अफर्मेटिव की, वो एक लड़का है, ठीक है, ही इज़ अ बॉय, ठीक है, वो एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल, ठीक है, मैं एक लड़का हूँ, आई एम बॉय, आई एम बॉय, ठीक है। तुम एक लड़के हो, यू आर बॉय, ठीक है, यू आर बॉय। अब नेगेटिव आप इसका क्या बनाएंगे, वो लड़का नहीं है, ही इज़ नॉट बॉय, ही इज़ नॉट बॉय, ठीक है, ही इज़ नॉट बॉय, ठीक है। इंटरगेटिव, क्या वो एक लड़का है, क्या वो एक लड़का है, इज़, अब इज़ पहले आ जाएगा, इज़ ही बॉय, ठीक है, इज़ ही बॉय, क्या वो लड़की है, आर दे बॉयज़, आर दे बॉयज़, ठीक है। अब नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया, ठीक है, इज़ आर एम पहले आ गया, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब एक स्पेशल केस है, अब नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे आप बनाएंगे, इज़ एम आर को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस में आपको क्या आएगा, इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक है। तो जहाँ आप सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट ना हो, ठीक है, तो डब्ल्यू एच को वहाँ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, डब्ल्यू एच को सब्जेक्ट यूज़ कर। अब देखें वो कौन है, हु इज़ ही, ठीक है, वो कौन है, हु आर दे, हु आर दे, ठीक है। तो इज़ एम आर आएगा प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो नेगेटिव केस में क्या होगा, डब्ल्यू एच इज सब्जेक्ट, इज़ एम, डब्ल्यू एच का आप सब्जेक्ट यूज़ करें, इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करें। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग है सिंपल सेंटेंस में हम सीखते हैं यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। ये
बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें बच्चों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना चाहिए। अब देखते हैं सिंस किधर यूज़ होता है और फार की। पहले सिंस को, सिन का इस्तेमाल किसी गुजरे हुए काल में या वक्त मुतय्यन वक्त के लिए किया जाता है। सिंस का इस्तेमाल हमेशा गुजरे हुए वक्त में, ठीक है ना, पास्ट टाइम में, ठीक है, पास्ट टाइम, मुतय्यन टाइम, ठीक है, फिक्स टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पॉइंट इन टाइम पास, ठीक है। अब देखें जी, अब मैं क्या, सिंस 2 हो गए, अब 2 बजे हैं ना, अब जो गुजरा उठा, आज दिन के 2 बज गए हैं, ठीक है, ये गुजर गए हैं ना, ठीक है, सिंस 2 ओ क्लाक, ठीक है, 2 ओ क्लाक, 2 PM या 2 AM, ठीक है, 2 ओ क्लाक। अब सिंस 1990, अब 1990 बताइए वक्त है ना 1998, अब 1998 सपोज किसी बर्थडे है, तो अब 2023 हो गई, तो ये पास्ट टाइम ने गुजर गया ना, ठीक है, मुतय्यन वक्त है, तो आप सिंस यूज़ करेंगे इस वजह से। जो भी डेट होगी ना पास्ट में गुजरी डेट होगी, ठीक है, तो उसके लिए आप सिंस यूज़ करें। सिंस 1998, 2002, 2020 ये सारी गुजर गई हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप इससे पहले सिंस यूज़ करेंगे। अब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इन सब से पहले आप हमेशा याद सिंस यूज़ करेंगे। मॉर्निंग सुबह से पहले सिंस यूज़ करेंगे, इवनिंग शाम से पहले सिंस यूज़ करेंगे, आफ्टरनून दोपहर से पहले और नाइट से पहले सिंस यूज़ करेंगे। इनसे पहले हमेशा सिंस आता है, फार नहीं लगाना, ठीक है, तो सिंस यूज़ करेंगे। अब जितने भी डेज आएंगे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वीक के जितने भी डेज आएंगे उनसे पहले आप सिंस यूज़ करेंगे। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, ठीक है। अब देखें, यस्टरडे, अब बीता हुआ कल, ठीक है ना, यस्टरडे, यस्टरडे में गुजरा हुआ कल, ठीक है ना, एक टुमारो होता है ना, एक यस्टरडे, यस्टरडे गुजरा हुआ कल, उससे पहले आप सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। ए डे बिफोर से पहले आप सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। यस्टरडे, बर्थडे, बर्थडे भी आपकी देखें, एनिवर्सरी डे, दैट डे, ये सबसे पहले आप सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब चाइल्डहुड, बचपन, ये भी बीता हुआ टाइम है, गुजरा हुआ टाइम है ना, इससे पहले आप सेंस यूज़ करें। एडल्टहुड, बचपन, ठीक है, इससे पहले आप सेंस यूज़ करेंगे। बार्थ, बिगनिंग, सबसे पहले आप सेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंस यू हैव, सिंस वन लेफ्ट, सिंस यू कार्ड, इन सबसे पहले सिंस आएगा। तो सिंस किसके लिए यूज़ होता है जी? पॉइंट इन टाइम, इन पॉइंट इन टाइम पास, यानी कि माजी में जो मुतय्यन वक्त होता है, ठीक है, जो गुजरा हुआ टाइम होता है, ठीक है, तो उसके लिए उससे पहले आप हमेशा सिंस यूज़ करेंगे। तो अब फार का यूज़ पढ़ते हैं। सिंस हमेशा आपने याद रखना है पास्ट में मुतय्यन वक्त के लिए, ठीक है। तो फार किस लिए यूज़ होता है? फार का इस्तेमाल किसी वक्त के दौरानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पहले आप फार यूज़ करें, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फार यूज़ करेंगे, जिसमें किसी मुतय्यन वक्त का फिक्र नहीं, यानी उसमें फ़िक्स टाइम नहीं होता, ठीक है, मुतय्यन यानी ड्यूरेशन होता है, इतने इतने वक्त के दौरान, ठीक है ना। तो अब देखें फार के यूज़ हम पढ़ते हैं। अब देखें 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के अंदर अंदर आपने ये काम करना। अब देखिए फार, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, 2 सेकंड, 2 में 2 मिनट में आपने अपना काम मुकम्मल करना है। फार 2 मिनट, 2 घंटों के अंदर अंदर आपने ये सामान पहुँचाना है। फार 2 आवर्स, देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वक्त का दौरानिया है। 2 दिन 2 दिन के अंदर आपने घर का काम करना है, ठीक है। फार 2 डेज़, 2 वीक के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर आपने बुक लिखनी है। अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम दुरानिया है, 2 वीक दी है, ठीक है। फार 2 वीक्स, 2 मंथ के अंदर काम। फार 2 मंथ, 2 ईयर के अंदर, फार 2 ईयर्स, 2 डिकेड्स, फार 2 डिकेड, 2 सदी, 2 सदियों के अंदर। अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, तो वक्त के दौरानिए के लिए हमेशा आप फार यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखें फार आगे, फार अ लॉन्ग, लंबे समय के लिए, ठीक है। फार अ लॉन्ग यानी कि अलॉन्ग, बहुत लंबे अरसे के लिए, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे वक्त के लिए, ठीक है, बहुत समय के लिए, ठीक है। फॉर अ वाइल, ठीक है, फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, फॉर अ शॉर्ट टाइम, मुख्तसर वक्त के लिए, ठीक है।
फॉर मैनी डेज, कई दिनों के, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी हावर्स, कई घंटों से, फॉर मैनी हावर्स, फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग, बहुत अरसे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत लंबे वक्त से या बहुत देर से, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना, इनसे पहले फार यूज़ होगा। फार मैनी ईयर्स, कई सालों से, फार मैनी सेंचुरीज, कई सदियों से, ठीक है। फार मैनी, अब देखें मैनी से फार यूज़ करेंगे। फार फ्यू सेकंड्स, चंद मिनट से, फार फ्यू सेकंड, अब देखें चंद, फार फ्यू से, ये तो नहीं है ना कितने से, यानी कि अब देखें चंद सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना। फॉर फ्यू मिनट, चंद मिनट से, फॉर फ्यू आवर, चंद घंटों से, फॉर फ्यू डेज, चंद दिनों से, ठीक है। तो इनसे पहले आप हमेशा फार यूज़ करें। अब देखें सेंटेंस में लिखता हूँ, ठीक है। आप घर पर कब से हो, आप घर पर कब से हो। सिंस व्हाट, सिंस व्हेन हैव यू बीन एट होम, सिंस व्हेन हैव यू बीन है। अब ये बीते हुए समय की बात करें, गुजरे हुए समय की ना, ठीक। कब से हो यानी कि बहुत अरसे से रहा है ना, ठीक है। बीते हुए समय की, गुजरे हुए समय, तो आप सिंस यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है। या फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर, अब सिंस यूज़ करेंगे तो पास्ट में, तो फ्यूचर में। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट होम, ठीक है। मैं घर पर 2 बजे से हूँ, क्वेश्चन आंसर, मैं घर पर 2 बजे से हूँ, मैं घर पर 2 बजे से हूँ। अब मुतय्यन वक्त है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मुतय्यन वक्त